जैन टॉक्स के 114वें टॉक में मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं हूं मुंबई से नील और आज हमारे जैन टॉक्स का 114वां सेशन है। हमारे साथ जैन दर्शन के बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर श्रेयांश कुमार जैन बड़ौत जुड़े हैं और आज बहुत ही सुंदर विषय के ऊपर हमें उनके जो अध्ययन से उन्होंने जो प्राप्त किया है उसके बारे में हमें जानकारी देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं। मैं प्रोफेसर साहब का स्वागत करता हूं जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर। प्रोफेसर साहब जय जिनेन्द्र, आपका जय जिनेन्द्र। स्वागत है जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर। आज प्रोफेसर साहब हमें इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति यानी कि हमारे जैन ग्रंथों में, जैन दर्शन में जो भक्ति का महिमा वर्णन किया गया है उसके बारे में आज हमें जानकारी देने वाले हैं, जिनेन्द्र भक्ति के बारे में बताने वाले हैं। मैं पुनः सभी दर्शकों की ओर से भी उनका स्वागत करता हूं और आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए उन्हें नम्रता से विनंती करता हूं। जी प्रोफेसर साहब। अम्भोजनेत्रं हरुतोरुगात्रं दयाकलत्रं वर्षकृपात्रं भव्याब्जमित्रं भुवने पवित्रं नाभेयपुत्रं प्रणमामि नित्यं। कमल सदृश नयनों वाले, स्वर्ण सदृश शरीर की वर्ण वाले, 500 धनुष की उत्तुंग देह यष्टि वाले प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को जो नाभि पुत्र अजनाव हैं उन्हें नमस्कार करते हैं। और आज सभी सुधी श्रोताओं को मैं जिनेन्द्र भक्ति के विषय में शास्त्रीय विचार और शास्त्रों में वर्णित जो विषय वस्तु है उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। महानुभाव, प्रसन्नता है कि इस संसार में हमने मानव शरीर प्राप्त किया और मानव शरीर ही यह हम सब के लिए संयम के और भक्ति के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जिनेन्द्र भक्ति से ही संसार समुद्र से पार हो सकते। यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई। हम कहते हैं इस संसार समुद्र से अगर हम पार करना चाहते हैं तो विधि पूर्वक जिनेन्द्र भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। आचार्यों ने कहा है कि मनुष्यों के लिए एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रेयम कृतिनः। कहते हैं कि अकेली जिनेन्द्र भगवान की भक्ति ही समर्थ है कि मनुष्य को दुर्गतियों से बचाकर संसार सागर से पार कराकर मुक्ति श्री का वर्ण कराती है। हम स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो भी जिनेन्द्र भक्ति से प्राप्त होगा। हम अगर दुख नहीं चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, शारीरिक व्याधियों से बचना चाहते हैं, आंतरिक पवित्रता चाहते हैं, अंतरंग में आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, हम अगर यह चाहते हैं कि हम परिवार में सुखी रहकर सभी संसारी प्राणियों के सहयोगी भी बने रहें, तो भी इस सब के लिए एकमात्र उपाय बताया है कि जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करो। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से हमें वह लाभ होता है जो अद्भुत है, अविस्मरणीय है, जो अविश्वसनीय है। हम ऐसे लाभ को प्राप्त करते हैं। हम सब जानते हैं कि आचार्य मानतुंग को जब राजा भोज के काल में 48 तालों के अंदर
बंद कर दिया गया था। उन्होंने केवल एक ही आश्रय लिया, प्रथम तीर्थंकर आदि प्रभु की भक्ति का, और उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की, और स्तोत्र की रचना के माध्यम से उन्होंने अपने सारे बंधनों को तोड़ दिया और वह बंधन निर्मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए। क्योंकि तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजम आक्रांत लोक मल नील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न मिव शारवर मंधकारम। मैं जानता हूं कि सूर्य की किरणें जब प्रकाशित होती हैं तो अंधकार अपने आप भाग जाता है। इसी तरह से हे जिनेंद्र, आपकी संस्तवन करने से, आपकी स्तुति करने से हमारे सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। अगर पापों को क्षण भर में नष्ट करना है तो उसके लिए एक ही उपाय है। कहा जाता है दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंधन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से और साधुओं की वंदना करने से, भगवान की भक्ति करने से हमारी आत्मा में पाप उसी तरह से नहीं ठहर पाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, जिस तरह अंजलि में लिया हुआ जल धीरे धीरे हमारी अंगुलियों के बीच से पूरा का पूरा जल नीचे गिर जाता है, अंजलि से सम निकल जाता है। इसी तरह से हमारी आत्मा से पाप दूर हो जाते हैं भगवान की भक्ति करने से। तो जिनेंद्र भक्ति एक ऐसा उपाय है, अकेला उपाय है जो दुर्गतियों से बचाता है। जो जिनेंद्र का भक्त होता है, जो भगवान की भक्ति में तन्मय रहता है, वो कभी नरक नहीं जा सकता है। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है वो कभी त्रियंच गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसको क्रोध नहीं आता, उसको मान नहीं आता, वो अहंकार में जीवन नहीं जीता, वह सरल परिणामी भक्त बन जाता है। भक्ति का प्रभाव ही ऐसा होता है कि परिणामों की सरलता आती है। भक्ति का प्रभाव ही ऐसा होता है कि आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है। ध्यान रखना, जब प्रभु का हम अभिषेक करते हैं तो अभिषेक प्रभु का होता है, आत्मा हमारी निर्मल होती है। तुम तो सहज पवित्र में मलिन रागादि के हुए रहो। मैं रागादि से अनादिकाल से मलिन हूँ, मेरी मलिनता दूर हे प्रभु आपके अभिषेक करने से दूर हो जाती है। इसलिए प्रभु की भक्ति ही हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति में न जाति का बंधन है, प्रभु की भक्ति में न उम्र का बंधन है। प्रभु की भक्ति 8 वर्ष का बालक भी करता है, प्रभु की भक्ति एक त्रियंच भी करता है, प्रभु की भक्ति एक वृद्ध भी करता है, प्रभु की भक्ति एक युवा युवती भी करते हैं। तो प्रभु की भक्ति सर्व फलदायिनी होती है। हम जानते हैं एक श्रेष्ठी सामायिक कर रहे थे, सामायिक करते करते उनके दिए का तेल खत्म हुआ, उनकी पत्नी ने पुनः भर दिया। वह प्रतिज्ञाबद्ध थे, जब तक मेरे दीपक का तेल समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं सामायिक करता रहूंगा। लेकिन पत्नी तो एक है, इनके दीपक बुझ ना जाए इसलिए वो उसमें स्नेह भरते घृत भरती, किंतु वह कंठ रुद्ध हो गए, रात बीत गई और आर्तक ध्यान के साथ मरण को प्राप्त होने के कारण अपने घर की ही बावड़ी में मेंढक बने। लेकिन मेंढक जिनेंद्र भगवान का भक्त होने के कारण जब राजा शरणेक भगवान महावीर के समव शरण में जा रहे थे
उसी समय आवाज आई मेंढक को, उसे जाति स्मरण हो गया। वो भी अब बावड़ी से कमल की एक पांखुड़ी तोड़कर मुख में दबाकर और खुदकता हुआ भगवान महावीर के समो शरण में जा रहा था। भाइयों, देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव होता है कि वह मेंढक जा रहा और मध्य में रास्ते में हाथी, राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के तले दबकर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वही मेंढक स्वर्ग में देव बन जाता है और राजा श्रेणिक समो शरण में पहुंचते हैं। उनसे पहले मेंढक समो शरण में देव के रूप में पहुंच जाता है और देव के मुकुट में जो मेंढक का चिन्ह है उसको देखकर राजा श्रेणिक प्रश्न कर देते हैं समो शरण में कि यह क्या आश्चर्य है कि मेंढक के चिन्ह मुकुट में देव के क्यों। तब उत्तर मिलता है कि ऐसी घटना हुई कि तुम्हारे हाथी के पैर के तले जो मेंढक दब गया वह देव हो गया, क्योंकि वो प्रभु की भक्ति के में लीन होकर के एक पाखुड़ी समर्पण करने के भाव से दौड़ा चला आ रहा था और वह काल कवलित हो गया, इसलिए वह तुमसे भी पहले देव बन गया। तो क्योंकि आप लोग और हम लोग रोज पढ़ते हैं, यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना दर दुर है क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लवंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तथा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। जैसे अर्चा के भाव से प्रमुदित मन प्रसन्नता के साथ, भक्ति कभी उदास मन से नहीं करनी चाहिए। भक्ति कभी क्रोध के साथ, मान के साथ, माया के साथ या लोभ के साथ नहीं होनी चाहिए। भक्ति में प्रसन्न मन होना, प्रमुदित मना प्रसन्न मन होना चाहिए, तो भक्ति फलदायिनी होती है। और वह भक्ति फलदायिनी हुई कि वह मेंढक कितना देव बन जा, क्षणा दासी स्वर्गी, क्षण भर में स्वर्ग प्राप्त हो गया। और इसीलिए सद्भक्तों के गुणों की गणना की नहीं जा सकती है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आकाश में मेघ की धाराओं की गणना की नहीं जा सकती है, समुद्र की लहरों की गणना की नहीं जा सकती है, और आकाश में तारों की गणना की नहीं जा सकती है। उसी प्रकार प्रभु के गुणों की गणना की नहीं जा सकती है। प्रभु अनंत गुण वाले हैं, प्रभु में बड़ी सामर्थ्य है। आचार्य स्तुति करते हुए समंत्र भद्र स्वामी लिखते हैं, जन्मारण सिखी स्तव स्मृति मपि क्लेशाम्बुदे नौपदे भक्ता नाम परमो निधि प्रतिकृति सर्वार्थ सिद्धि परा। सर्वार्थ सिद्धि परा, प्रभु की स्तुति संपूर्ण अर्थों को प्राप्त कराने वाली होती है। जिनेन्द्र भगवान का स्तवन शुभ भाव संसार रूपी अटवी को नष्ट करने वाला होता है। जिस प्रकार अग्नि संपूर्ण जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार पाप रूपी जंगल को जलाने में प्रभु की स्तुति समर्थ होती है और संपूर्ण पापों का जंगल भस्म हो जाता है प्रभु की स्तुति करने से, प्रभु की वंदना करने से। तो अंधकार दूर हो जाते हैं। इसीलिए आचार्य भगवान हमें बताते हैं कि प्रतिदिन हमें जिनेन्द्र भगवान की पूजन करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, वही फल देने वाली होती है। हम रोज प्रातः काल उठते हैं, जागते हैं और प्रभु के लिए 9 बार नमोकार मंत्र से स्मरण करते हैं या प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रभु का नाम लेने मात्र से असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है।
तो असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा को करने के लिए हमें निरंतर स्तुति करना चाहिए। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि हम मोक्ष प्राप्त करें, यही हमें अपेक्षित नहीं है। हम संसार में रह रहे हैं और संसार में दुखी होकर रहें, व्याधियों के साथ रहें, हम दरिद्र रहें, हम पीड़ित रहें, हम पराधीन रहें, हमारा सम्मान ना हो, तो हम संक्लेश भाव से जीवित रहते हैं, ऐसे कैसे रहें? तो इसका उत्तर भी समंत्रभद्र आचार्य ने बड़ा सुंदर दिया है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति जहां मुक्ति को प्राप्त कराने वाली है, वहां संसार के वैभव को भी देने वाली है। भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवरा, कहते हैं 24 जिनेंद्र अर्थात 24 तीर्थंकर की भक्ति हमें मुक्ति भी देती है और भुक्ति संसार का वैभव भी देती है। इसीलिए आचार्य समंत्रभद्र रत्नकर्ण श्रावकाचार में बहुत सुंदर लिखते हैं और बहुत चिंतनीय हैं, विचारणीय हैं। हम आपाधापी में दौड़े घूम रहे हैं और प्रभु की भक्ति को समय नहीं निकाल पाते हैं। प्रभात काल से उठते हैं और व्यापारों की ओर दौड़ जाते हैं। सत्य असत्य का हम विवेक छोड़ देते हैं और विवेक छोड़ करके ही हम अपना जीवन दुखी कर लेते हैं, क्योंकि विवेक भ्रष्टा विनिपाता सतमुखा, विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति सैकड़ों प्रकार से पतित होता है। तो हमारा जो कर्तव्य है, और कर्तव्य को भूल कर इधर क्यों दानम पूजा सावय धर्म, यही कहा है दान पूजा ही श्रावक का धर्म है। तो हम दान करना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। श्रावक होकर के हम देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो 6 कर्म हैं दिने दिने प्रतिदिन करें, तभी धर्म धार्मिक कहलाएंगे। न धर्मो धार्मिक ही बिना, धार्मिकों के बिना धर्म नहीं जीवित रहता है। धर्म पंचम काल के अंत तक रहेगा तो धार्मिक भी पंचम काल के अंत तक रहेंगे। और धार्मिकों के लिए धर्म हमेशा अपने हृदय में धारण करना चाहिए, क्योंकि यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जहां से अभ्युदय की और निश्रेयस माने मुक्ति की सिद्धि हो, वही तो धर्म है। तो धर्म हमें सिखलाता है कि हम हमेशा प्रभु से जुड़े रहें और अपने कार्यों को भी करते रहें। सांसारिक कार्यों को करना है, व्यापार आदि करना है, तो धर्म के साथ जुड़कर ही करना है। धर्म हमारे आत्मा में रहेगा तो हम संपूर्ण प्राणियों के प्रति साम्य भाव रखेंगे, क्योंकि मानव है ना। तो मानव होकर के जिसके हृदय में जिनेंद्र भगवान का स्थान होता है, वो दूसरों का उपकार बहुत करता है। जो स्तुति करता है, जो भक्ति करता है, वो उपकारी भी होता है। मानव होकर मानवता से तुमने कितना प्यार किया है, इस जीवन में औरों का कितना उपकार किया है। डाल सके हो पर दुख धावा में अपनी इन आंखों का कितना पानी, सुन पाए हो इन कानों से कितनों की करुण कहानी। अरे भव्य जीवो, तुम प्रभु के साथ जुड़े हुए हो तो तुम्हें सारे प्राणियों पर साम्य भाव रखना है, दया भाव रखना है। हमारे विचार करना है कि हम मनुष्य हैं, हम कितने जीवों का उपकार करते हैं, दया धर्म हमारे पास है कि नहीं, तभी तो भक्ति है। अगर हम निष्ठुर होकर भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति फल देने वाली नहीं है। अगर सरल परिणामों के साथ भक्ति करेंगी तो हमें फल देगी। हम इस बात को कहना चाहते हैं, लोग व्यापार से करके अरबपति खरबपति बनना चाहते हैं, वह नगर के स्वामी बनना चाहते हैं वह, लेकिन समंत्रभद्र स्वामी तो कहते हैं, अरे एक नगर के स्वामी नहीं, तुम 6 खंड के राजा अगर बनोगे
तो केवल जिनेन्द्र भक्ति के फल से बनोगे, क्योंकि देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, राजेंद्र चक्र अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, और धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवम जिन भक्ति रूपैति भव्या। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमान, अमेयमान अपरिमित वैभव वाले देवेंद्रों का स्वामी अर्थात सौधर्म इंद्र जिनेन्द्र भगवान की भक्ति का फल है। सौधर्म इंद्र बनना जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के माध्यम से बनता है। इसलिए भक्ति का जो महात्मा हमारे जैन शास्त्रों में वर्णित है वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता, शब्दों का विषय है ही नहीं, लेखनी से नहीं लिखा जा सकता है। वह आत्मानुभव गम्य है, वह आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। इसलिए भव्य जीवो हमें विचार करना है कि धर्म यह तो अवनीन्द्र शिरोर्चनीय और जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से चक्रवर्ती भी, अवनीन्द्र माने पृथ्वी का स्वामी, 6 खंड की भूमि का अधिपति अगर बनने का किसी का भाव है तो उसे निरंतर जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करनी चाहिए, गुरु की भक्ति करना चाहिए। मैंने तो यही कहा है कि दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंधन से जो कहा है, और दर्शनम जिन चंद्र से संसार भ्रांत नाशनम, जिन चंद्र का दर्शन संसार रूपी अंधकार को दूर कर देता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशन, अरे भगवान जिनेन्द्र का दर्शन ही पाप का नाश करने वाला है। पाप के कारण हम दुखी रहते हैं। तो एक तो ये बात बताई मैंने कि भगवान की भक्ति करने से या भक्त ही भगवान बनता है, ये ध्यान रखना। यह कथन बिल्कुल मिथ्या है, भक्त नहीं भगवान, भक्त से भगवान बनते हैं। जितने भी तीर्थंकर हैं, जितने भी मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने पूर्व भाव में भक्त बने। आप जानते हैं कि तीर्थंकर ऋषभदेव पूर्व पर्या 7 भाव पूर्व में वज्रजंग नाम के राजा थे, और उनकी पत्नी श्रीमती, और 10 भाव पूर्व यही ऋषभदेव महाबल नाम के राजा थे। और महाबल नाम के राजा ने जब सिद्धों की भक्ति की और उसका प्रभाव हुआ कि वह ललितांग देव बने। वहां चैत्य वृक्ष के नीचे द्वितीय स्वर्ग में निरंतर प्रभु की भक्ति में लीन रहता हुआ देव, ललित नाम का देव, वहां से चय करके वज्रजंग राजा बनता है। और वज्रजंग राजा कितनी प्रभु की प्रतिदिन भक्ति करते थे, और उन्होंने सागर सेन दमदर नाम के 2 मुनिराजों को आहार दिया। उसका परिणाम हुआ कि वह 10वें भाव में, मतलब उस वज्रजंग के बाद 7वें भाव में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव बने, नाभिराय के घर में जन्म लिया। तो हम इस बात को कहना चाहते हैं कि प्रभु की भक्ति से ही बड़ा फल मिलता है। तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, जितना वैभव हुआ सब प्रभु की भक्ति से मिला। आपको स्पष्ट बता दें कि आगे लिखा है धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम। अरे धर्मेंद्र माने तीर्थंकर, अधीरीकृत सर्वलोक माने तीनों लोक जिनके अधीन रहते हैं, ऐसे तीर्थंकर भी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से ही बनते हैं। ये समंत्र भद्र स्पष्ट कह रहे हैं। मैं हमेशा शास्त्र के आधार पर ही तत्व की चर्चा करता हूँ, इसलिए वही आपके बीच में कह रहा हूँ। अपने मन से मेरा एक वाक्य भी कहने का भाव नहीं होता, क्योंकि वह आगम की आज्ञा नहीं है। आगमानुसार ही तत्व का विवेचन आवश्यक होता है और वही प्रभावी भी होता है, इसलिए उसी को समझना चाहिए। लब्ध्वा शिवम जिन भक्ति रूपैति भव्या। और ये भी ध्यान रखना, कुछ लोग ये कहा करते हैं कि भक्ति तो केवल पुण्य का कारण है। हम ये कहना चाहते हैं
कि जो पुण्य का कारण है वो परंपरा से मोक्ष का भी कारण है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा, स्वय शुद्धेहिम, शुभ और शुद्ध दोनों ही मुक्ति के कारण बन सकते हैं। शुभ परंपरा से है, शुद्ध साक्षात कारण है। एक साक्षात कारण होता है, एक परंपरा कारण होता है। देखो, मेरा पोता का मैं परंपरा कारण हूं, पिता उसका साक्षात कारण है, लेकिन एक दूसरे से संबंध जरूर है। इसीलिए यह कहा है, लब्ध्वा शिवम जिन भक्ति रूपैति भव्या, भव्य जीव जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो मुक्ति भी मिलती है, पापों का क्षय होता है। पुण्य का ऐसा बात नहीं है कि पुण्य केवल संसार का ही कारण बनता है। क्यों? पूर्ण फला अरिहंता, पूर्ण का फल अरिहंत अवस्था है। ये प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी एक ऐसे समर्थ आचार्य हुए हैं, उनके विषय में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। उनने स्पष्ट लिखा है, संसार रूपी बेल को उच्छेद करना है, अर्थात काटना है, तो एक ही आश्रय प्राप्त करो भक्तों, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करो, उसी में तन्मय हो जाओ। तन को भूलो, धन को भूलो, मन की परवाह न करके एकाग्र होकर जिनेन्द्र गुण का स्तवन करो। गुणा पूजा स्थानम न च लिंगम न च वया, गुण ही पूजा के स्थान है, गुणों की पूजा होती है और वो अनंत गुणधारी होते हैं तीर्थंकर भगवान। हम तीर्थंकर की भक्ति करें, देव की भक्ति करें, शास्त्र की भक्ति करें, गुरु की भक्ति करें, तीनों की भक्ति करने से हमें विशिष्ट फल मिलता है और वो फल स्वर्ग को भी देता है और मुक्ति को देता है। प्रभु की भक्ति का प्रभाव हुआ कि सीता का अग्नि कुंड जल कुंड बन गया और वह कमल में आया। कमल पर कमल सिंहासन बन करके उनको बिठा लेते हैं। इसी प्रकार आप जानते हो, राजा सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन प्रभु की भक्ति के फलस्वरूप सेठ सुदर्शन की सूली सिंहासन बन गई। हम क्या बताएं, जो प्रभु की भक्ति में लीन रहे, कितने कितने उदाहरण दें। एक नहीं, सैकड़ों हैं, सैकड़ों नहीं सहस्रों हैं, सहस्रों नहीं लाखों हैं, लाखों नहीं करोड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो प्रभु की भक्ति से मुक्ति का लाभ लिए हैं। आप देखिए, एक शेर जब तीर्थंकर बन सकता है, मुनिराज के सामने, अमित तेज और अमित गति नाम के मुनिराज के सामने विनय करता है और वो 10वें भाव में सिंह महावीर बनता है। मैं ये भी देखता हूं कि हमने पिहिताश्रव नाम के मुनिराज, हरिवंश पुराण में एक दृष्टांत पढ़ा। पिहिताश्रव नाम के मुनिराज 4 महीने का योग करते हैं और उनका योग चलता रहता है और वह क्या है, 4 महीने का योग पूर्ण होने पर जब देव वाद्य बजाते हैं और प्रीतिंकर राजा को पता चलता है, प्रीतिवर्धन पर्वत पर आता है, वह राजा उनकी स्तुति करता है, उनकी पूजन करता है, उन गुरु को नमस्कार करता है, आहार आदि देता है। इसके बाद राजा जब मुनिराज को नमस्कार करते हैं तो मुनिराज राजा के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि हे भव्य राजन, तुम सामने बैठे हुए सिंह की भैयावृत्ति करो। भयभीत होता है राजा, लेकिन मुनिराज का आदेश था, वो भैयावृत्ति करते हैं। 22 दिन में उस सिंह की भी पर्याय पूरी हो जाती है। भाइयों, वह सिंह स्वर्ग में जाता है और इस प्रकार वो 10वें भाव में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के प्रथम पुत्र भरत बनते। तो ये भक्ति का प्रभाव है। चक्रवर्ती बने, 10 भाव तक, 5 भाव तक उन्होंने
विशिष्ट रूप से हमेशा मनुष्य भाव में जिनेंद्र भगवान की भक्ति करी, और स्वर्गों से मैं देव के रूप में भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करी। देखिए, जब आस्थानिक पर्व आता है तो देव लोग कितने उत्सुक होते हैं और भक्ति करने के लिए नंदीश्वर दीप चले जाते हैं। आप जानिए, प्रति नारायण के रूप में रावण कितनी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, और भक्ति करते हुए जिन चैत्यालय में भक्ति कर रहा है और उसकी वीणा का तार टूट जाता है, पद्म पुराण में मिलता है वर्णन कि वीणा का तार टूट जाता है, तो वह रावण अपने हाथ की नस निकालकर वीणा में बांध देता है और भक्ति करता रहता है। इसका ही प्रभाव है, अभी नरक में जरूर है, लेकिन रावण भी तीर्थंकर बनेंगे। हम राजा श्रेणी भक्ति के फलस्वरूप तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे कितने कितने हम उदाहरण दें, क्योंकि भक्त से भगवान बनते हैं और भक्ति ही सर्व सुख देने वाली होती है। भक्ति मुक्ति श्री को वर्ण कराती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, प्रत्येक प्राणी से अपेक्षा करते हैं कि प्रातः, मध्याह्न और संध्या काल जिनेंद्र भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आप जानते हैं, नंदीश्वर में आप और हम यहाँ कहते हैं, हमें सकती ना सो नाई यहाँ कर थापना, नंदीश्वर स्वर जाते हैं। अरे देवता तो नंदीश्वर नाम के दीप चले जाते हैं, हमें सकती सुनाई, हम में शक्ति नहीं, सो हमने यहाँ पर सिद्ध चक्र की आराधना करी है। और सिद्ध चक्र की आराधना करते हुए उन सिद्धों को हमने नमस्कार किया है जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग रूप हैं। उन सिद्धों के लिए कहा है, ज्ञानोपयोग विमलम विशदात्म रूपम सूक्ष्म स्वभाव परमम यदनंत वीर्यम कर्मयोग कक्ष दैनम सुख सस्य बीजम वंदे सदा निरुपमम परसिद्ध चक्रम। कितना कहते हैं, नमस्कार करता हूं मैं सिद्ध चक्र माने सिद्धों के समूह को नमस्कार करता हूँ, सिद्धों की भक्ति करता हूँ। कैसे है सिद्ध? ज्ञानोपयोग विमलम, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग रूप हैं और विमल हैं, पूर्ण निर्मल हैं। ज्ञानोपयोग विमलम विशदात्म रूपम, बिल्कुल निर्मल आत्म स्वरूप हैं। सूक्ष्म स्वभाव, सूक्ष्म स्वभाव वाले हैं। अनंत वीर हैं। कर्मौ कक्ष दैनम, जिन्होंने कर्मों के समूह को जलाकर भस्म कर दिया है। कर्मौ कक्ष दैनम सुख सस्य बीजम, जिनकी आत्मा में सुख रूपी धान्य का बीज उत्पन्न हो चुका है। ऐसे सिद्धों के समूह को मैं नमस्कार करता हूँ। अरहंतों के, हम जानते हैं, कुछ लोगों से अगर हम प्रश्न करते हैं कि अरहंत में कितने गुण हैं, तो कहते हैं अरहंत में 40 गुण हैं। लेकिन बहनों भाइयों, ये कहवत के 40 गुण गंभीर, अरे कहने के लिए 40 गुण हैं, वह तो अनंत गुणी हैं। तीर्थंकर भगवान अनंत गुणी होते हैं, अरहंत अनंत गुणी होते हैं, सिद्ध अनंत गुण वाले होते हैं। उन अनंत गुण वालों की आराधना, अनंत गुण वालों की भक्ति हमारे लिए निश्रेयस मुक्ति की सिद्धि प्राप्त कराती है। हम इसीलिए हमेशा हमेशा लिखते हैं कि हम अगर नमस्कार करेंगे तो हम रागी देव देवताओं को नमस्कार नहीं करते हैं। हम देवादिदेव चरणम परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम कामदुही कामदायिनी पर चुनियात आद्र। तो क्या कहा, देखिए, देवादिदेव चरणम, देवादिदेव के चरणों की भक्ति, देवादिदेव चरणम परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम, उनके चरणों की भक्ति से
संपूर्ण दुख समाप्त हो जाती। संपूर्ण दुखों को समाप्त करने वाले देवादिदेव हैं। उन देवादिदेव का स्मरण, उन देवादिदेव का पूजन, उन देवादिदेव की भक्ति संपूर्ण दुखों को दूर कराने वाली है, व्याधियों से मुक्त कराने वाली है। और इसीलिए कहा है देवादिदेव चरणम परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी। एक बात और कहना चाहता, मेरी ओर से कुछ नहीं, काम दुही। अरे संसार के सुखों को देने, काम माने भोग की सामग्री प्राप्त कराने वाली, और कामदायिनी और संसार को नष्ट करके मुक्ति दिलाने वाली परिचुन्यात आदृतो नित्यम। अरे प्रभु की आद्रा आदृत भक्ति अर्थात प्रभु के गुणों की विनय पूर्वक भक्ति से ये फल मिलता है। कहते हैं विनय महाधार है। विनय जो धारण करके प्रभु की भक्ति करता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। चाहे 16 कारण भावनाओं का चिंतन करो, 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करो, उनमें हम अनित्य असरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचि आश्रव बंध संबर निर्जरा, इन सब भावनाओं का चिंतन करोगे तो संबर निर्जरा भावना हमारे लिए कार्यकारी बनती है। और बोधि दुर्लभ भावना तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान को कराने वाली, अंत में धर्म भावना ही हमारे लिए सर्व फलदायिनी होती है। तो जिसकी कहा है यादृशी भावना यस्य सिद्ध भवति तादृशी, रहे जिसकी भावना जैसी होती है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। तो प्रभु की भावना अगर हम बिल्कुल श्रद्धा के साथ रखेंगे, भक्ति के साथ रखेंगे तो हमें विशिष्ट फल प्राप्त होगा। हमने अनेक बार कहा है कि हम सब को विचार करना चाहिए कि हमें काम क्रोध लोभ माया निरंतर घेरे हुए है, क्योंकि हमारा जो चिदानंद आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है। तो वो इस शरीर रूपी नगरी में है। अब आपको हम अपने स्तर से बात बताना चाहते हैं, शास्त्रों का आधार लेकर। काया सिजु नगरी में चिदानंद राज कर, माया सिजु रानी पर मगन बहु भयो। क्रोध सो है कोतवार, मोह सो है फौजदार, लोभ सो बजीर लूट बेको। ये सांसारिक स्थिति है। इस शरीर रूपी नगरी में हमारी आत्मा विराज, लेकिन इस आत्मा को माया ठगनी निरंतर ठग रही है। कभी बच्चों के लिए हमें दूसरों से छल करना पड़ता है, कभी हम अपने वैभव को बढ़ाने के लिए छल करते हैं, और तरह तरह के छल के साथ जीवन जीतना चाहते हैं संसार में। वो सब दुख के कारण है। और इस आत्मा को भक्ति के साथ नहीं जुड़ने देते हैं, सुख में नहीं पहुंचने देते हैं। क्रोध सा कोतवाल, हमारा क्रोध हमें बाधक बन जाता है। मोह का फौजदार, मोह हमेशा घर से बाहर नहीं निकलने देता है। मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा मकान मेरी दुकान, मेरा तन मेरा धन, इन्हीं चीजों में पड़ा रहता है। तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं, कि रोज पूजन में पढ़ते हैं लेकिन मानते नहीं। उसी चक्कर में पड़े रहते हैं हम लोग। लेकिन इन सब से ऊपर उठने की जरूरत है। और लोभ रूपी जो वजीर है निरंतर लूट रहा है, तो हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब पर विजय पाना है। तो उस विजय पाने के लिए भक्ति को प्राप्त करना है। आप जानते हैं, हम ऐसे ऐसे उदाहरण बताएं। आप धन्य कुमार सेठ की भक्ति देखिए। धन्य कुमार सेठ प्रभु की भक्ति में लीन थे, स्तवन कर रहे प्रभु का। धन्य कुमार सेठ के पुत्र को घर में एक नाग ने डस लिया, सर्प ने काट लिया, वह बेहोश हो गया पुत्र।
पत्नी दौड़ी दौड़ी सेठानी मंदिर पहुंचती है कि सेठ जी, आपके पुत्र को सर्प ने डस लिया है, चलो घर पर। लेकिन धन्य कुमार तो प्रभु की भक्ति में लीन लीन होके भक्ति, तल्लीन होके भक्ति करना, तन्मय होके भक्ति करना। ये नहीं कि पूजन कर रहे हैं, इधर देख रहे उधर देख रहे, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, इधर देख रहे उधर देख रहे। अरे हम उनको ध्यान में लीन है उनके, लेकिन हमारा मन स्थिर नहीं हो रहा, तो भक्ति नहीं हो। भक्ति वही होगी धन्य कुमार जैसी। पत्नी के रुदन को नहीं सुना, पत्नी द्वारा लौटकर घर जाती है, दौड़ी दौड़ी जाकर अपने पुत्र को उठाकर लाती है और मंदिर में उसी बेहोश अवस्था में पुत्र को पटक दी और चिल्ला चिल्ला के चीखती है कि आप करते रहो प्रभु की भक्ति, तुम्हारे पुत्र का तो काल ने समाप्त कर दिया, काल ने लीन लिया तुम्हारे पुत्र को। अरे नहीं, प्रभु की भक्ति का प्रभाव देखिए कि वो भक्ति में लीन रहते हैं और पुत्र का विष अपने आप उतर जाता है और पुत्र निर्विष होकर जब उनकी भक्ति पूरी होती है, पूजन पूरी होती है, लौट के देखते हैं तो पुत्र खड़ा हुआ मुस्कुराता हुआ हंस रहा है और पिता की भक्ति देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। तो यही तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु की भक्ति में बड़ी शक्ति है, अनंत शक्ति है। उस अनंत शक्ति को शब्दों में हम व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं। इच्छित फल को देने वाली अगर कोई शक्ति है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। इसलिए हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति को ही करें और हम ये चाहते हैं कि तीर्थंकरों की भक्ति के साथ हम गुरु की भी भक्ति करें। देव गुरु शास्त्र की कहा है, जिने भक्तिर दिने दिने, गुरु भक्ति दिने दिने। जिन भगवान की भक्ति प्रतिदिन करो, गुरु की भक्ति प्रतिदिन करो। श्रुतौ भक्ति दिने दिन। श्रुत की भक्ति माने शास्त्र की भक्ति प्रतिदिन। तो प्रतिदिन देव की भक्ति, प्रतिदिन शास्त्र की भक्ति, प्रतिदिन गुरु की भक्ति, हमें सबकी भक्ति करते रहना। सबकी से मतलब देव शास्त्र गुरु की। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा और मुझे क्षमा, जो भी श्रोता हैं कहीं के किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, हम सबसे अपेक्षा यही करते हैं कि राग सहित रुलो जगत में, मिलो सरागी दे, बीत राग भेंटो अब मेटो राग कुटी। अरे अनादि काल से हम सरागी देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम आत्मा की स्वरूप को नहीं समझ पाए हैं। तो राग सहित रुलो, राग के कारण ही हम संसार में भटक रहे हैं। आप जानते हो, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृष्ये, चिर भजे विषय कसाय त्याग, अब तो निज पद भेये। यह राग रूपी आग हमें निरंतर जला रही है, इसके कारण हम संसार में झुलस रहे हैं। अब हमें इस राग को छोड़ करके और समामृत अर्थात क्षमता के अमृत का पान करना चाहिए। शाम में भाव धारण करने, शाम में ही धर्म है, चारित्र ही धर्म है, चारित्रम खलु धम्मो, धर्म ही साथ देता है और कोई साथ नहीं देता। इसलिए भक्ति करने वाला धार्मिक होता है। तो हमने इसी कहा है कि हमेशा राग सहित रुलो जगत में, मिलो सरागी देव। सरागी देवी देवताओं के मिलने से हम संसार में, क्योंकि जो हम जैसा है वो अपने भोगी भोग की ओर खींचेगा, रोगी हमेशा रोग की अपनी बात करता रहेगा और योगी योग की ओर। तो भोगी के साथ ना जुड़कर योगी की संगति करनी चाहिए। हम भोगवादी न बने, त्याग मार्ग पर चलें, त्याग मार्ग पर सब चलो, रोग शोक मिट जाए। नन्ही सी इस जान की कली,
खिलते खिलते खिल जाए। त्याग त्याग कर त्याग दूं, त्यागूं भव की प्रीत, और धीरे धीरे कर सकूं मुक्ति रमा से प्रीत। तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमें त्याग के पथ पर आगे बढ़ाती है, और वीतराग से भेंट कराकर, वीतराग भेंट होगा फिर वीतराग की भेंट करके हम राग कुटेव, राग की बात कुटेव है, खोटी आदत, तो खोटी आदतों को छोड़ना है, सम्यक मार्ग का अनुसरण करना है, सम्यक आदतों को स्वीकार करना है। तो इसलिए देव शास्त्र गुरु की भक्ति हमारे जीवन को संबल देती है, हमारे जीवन को स्वर्ण बनाती है। हम रोज 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 यही कहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि 24 तीर्थंकर का स्मरण करते हैं ना, गौ कुंदेन्दु तुषार हार धवलऊ, द्वाविंद्र नीला प्रभौ, गौ बंधुक सम प्रभौ, जिन वृषौ दौ च प्रियंगु प्रभौ, शेषा षोडश जन्म मृत्यु रहता, संतप्त हेम प्रभा, ते संज्ञान दिवाकरा सुरनुता सिद्धिम प्रियच्छन्तु। हम उन 24 भगवान, दो सफेद वर्ण वाले, दो नील वर्ण वाले, दो हरित वर्ण वाले, दो लाल वर्ण वाले, 16 कंचन वर्णी, उन 24 तीर्थंकरों को सुरनुता, जिनको देव नमस्कार करते हैं, जो देवों से नमस्कृत हैं, ऐसे सिद्धिम प्रियच्छन्तु न माने हमारे सिद्धि को प्रदान करें, तो हम उनकी भक्ति करके अपनी सकल सिद्धि को प्राप्त करते हैं। संपूर्ण सिद्धियां जिनेंद्र भगवान की भक्ति से प्राप्त होती हैं। इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं भक्तों कि भक्त बनो, भक्त बनने के लिए भक्त बनकर भगवान बनेंगे, यही हमारे जीवन का सम्यक नारा है। और हमारे जीवन में हम ये भी नहीं कहना चाहते केवल भक्ति में उलझे रहो, भक्ति में उलझ कर नहीं, भक्ति के साथ निर्वृत्ति आती रहे, भक्ति के साथ आत्मा की विशुद्धि बढ़ती रहे, और आत्मा का लक्ष्य बनाकर आत्माभिमुखी बनकर निरंतर से अपनी आत्मा से जुड़ो, अपना हित करो, पर के हित में मत उलझे रहो। संसार में उलझे रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। तो अब अंत में सार ये है, जिस भक्ति को हमने कहा था वह साधन है, साध्य केवल आत्मा को प्राप्त करना है। आद्यदम ही कादब्बम जम सक्कई च परहिदम कादब्बम, आत्मा का हित करना और सामर्थ्य हो परहित करना, आत्महित परहित में आत्महित को प्रयत्न पूर्वक करना, यही हमारे आचार्य भगवंतों का संदेश है, यही मोक्ष में जाने का एक मार्ग है। तो भक्ति साधन का आश्रय लेकर हम मुक्ति को प्राप्त करें, और यह कभी मत करें कि हम भक्ति ना करके सीधे आत्म तत्व में लीन हो जाएंगे, कभी नहीं हो पाओगे। बिना सीढ़ी के कभी महल पर नहीं चढ़ा जा सकता है। भक्ति सीढ़ी है महल आत्मा में पहुंचने के लिए। इसलिए हम भक्ति रूपी साधन का आश्रय लेकर साध्य की सिद्धि करेंगे। अंतिम वाक्य सभी नोट करें, साध्य उच्च हो, साधन पवित्र हो, साधक दृढ़ निष्ठावान हो, तो साधना नियम से फलवती होती है। साध्य हमारा मोक्ष है, साधन रत्नत्रय है, और रत्नत्रय की भक्ति हम इसीलिए कहते हैं कि रत्नत्रय के साथ ही जुड़कर करेंगे, क्योंकि धर्म बराबर कोई मित्र नहीं। धर्म भक्ति पूर्वक संसार में धर्म किया जा सकता है। हम छद्मस्त हैं और हम हीन संगनन वाले हैं, इसलिए हम हीन संगनन वाले आश्रय के बिना कभी महल पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो आत्म भवन में प्रवेश करने के लिए जिनेंद्र भक्ति रूपी द्वार की आवश्यकता है, और जिनेंद्र भक्ति द्वार में से प्रवेश करके आत्म भवन में पहुंचकर आनंद को प्राप्त हों, आनंद को प्राप्त हों, आनंद को प्राप्त हों। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम,
सभी जिन भक्तों को जय जिनेन्द्र।